हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटी स्टाइल की, फिर होंगी आपकी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में बात करेंगे एक महिला अचीवर की हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में। आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। खूबसूरती और स्टाइल में सबसे आगे खुद को रखने वाले दिवा की बात करें तो बॉलीवुड दिवा ईशा गुप्ता का जिक्र सबसे पहले जहन में आता है। स्पेशली अगर आप किसी व्हीकल से आप उतर रहे हैं तो सबसे पहले आप पाँव बाहर निकालते हैं, तो आपका जो वो एक पाँव बाहर पहले आता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बनाता है आपके लिए। कहते हैं कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है और अगर इस ताकत को महिलाओं की ताकत से मिला दिया जाए तो ये एक अपार शक्ति का रूप बन जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जो है सेलिब्रिटी स्टाइल, जिसमें हम आपको देंगे आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। खूबसूरती और स्टाइल में सबसे आगे खुद को रखने वाले दिवा की बात करें तो बॉलीवुड दिवा ईशा गुप्ता का जिक्र सबसे पहले जहन में आता है। आज के इस स्पेशल सेलेब स्टाइल में हम आपको ब्यूटी क्वीन मिस इंटरनेशनल 2007 ईशा गुप्ता के स्टाइल सीक्रेट से रूबरू कराएंगे, जिसे जानकर आप भी बन जाएंगी सुपर गॉर्जियस। ईशा फिल्म एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी मॉडल भी हैं, जिन्होंने अपने मॉडलिंग करियर से लेकर अपने फिल्मी करियर तक अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ईशा ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम महेश भट्ट की मूवी जन्नत 2 से रखा और ईशा ने अपने वेस्टर्न ड्रेसिंग से हर लड़की को दीवाना बना दिया। ईशा की ड्रेसिंग ग्लैमर और फैशन के करीब होते हुए भी काफी सिंपल लगती है। शायद यही वजह है कि ईशा अपने हर लुक में पूरी तरह कंफर्टेबल नजर आती हैं। ईशा इंडियन आउटफिट में उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं जितनी अट्रैक्टिव वो वेस्टर्न वेयर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ईशा के नॉर्मल डेज आउटफिट्स की तो उनके पहनावे को देखते हुए तो यही लगता है कि ईशा के वार्डरोब में मिडी गाउन, शॉर्ट्स एंड कूल स्टफ की संख्या कुछ ज्यादा ही है। ईशा के गाउन्स कुछ ज्यादा ही स्पेशल एंड स्टाइलिश होते हैं, जिन्हें ये खुद चुनना पसंद करती हैं। ईशा के कूल स्टफ्स में आपको जीन्स, शर्ट्स भी काफी नजर आएंगे। ईशा के कूल स्टफ्स में आपको जीन्स, शर्ट्स भी काफी नजर आए होंगे। इसके अलावा ईशा मिडी में भी नजर आती हैं, जिसके साथ वे हील्स, वेली ट्राई करना नहीं भूलती हैं। यही नहीं, ईशा कंट्रास्ट ड्रेसिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं, जैसे गंजी विद मैक्सी स्कर्ट या धोती पैंट्स और डिजाइनर फुटवेयर पहनना पसंद करती हैं। ईशा की इनोसेंट गर्ल इमेज इनके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फैशन स्टेटमेंट को बखूबी रिफ्लेक्ट करती है। इनका ड्रेसिंग सेंस, स्माइल और बात करने की स्टाइल उन्हें यंग गर्ल्स की फैशन आइकॉन बनाती है। लेकिन ईशा अपने लुक को इनहैंस करने के लिए ड्रेस डिजाइनर आस्था शर्मा की मदद लेना पसंद करती हैं। साथ ही इन्होंने अपने हेयर्स को रोलिंग हेयर स्टाइल में बदल दिया और इस नए लुक में भी वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं।
ईशा की फिल्मों में चाहे वो राज 3 हो या धर तेरे की, इनकी ड्रेसिंग सबसे यूनिक होती है। हाल ही में आई हम शक्ल्स मूवी में भी इनकी ड्रेस डिजाइनर आस्था शर्मा ने इनके लुक को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट किया है। ईशा की एक्सेसरीज भी कुछ खास होती है, जैसे उनके स्टाइलिश क्लचेस, हैंडबैग्स, बैंगल्स, झुमकी, ये ईशा खुद से सेलेक्ट करना पसंद करती हैं। ईशा अपने स्टाइल में टाइम पर चेंजेस करना पसंद करती हैं। तभी चाहे आप इन्हें रैंप पर देखें या किसी फिल्म के प्रमोशन सेट पे या किसी पार्टी में, ईशा कुछ डिफरेंट ही नजर आती हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी है ईशा की तरह, तो बेहिचक फॉलो कीजिए अपनी मोस्ट फेवरेट ईशा गुप्ता का फैशन मंत्र और नजर आइए कुछ उन्हीं की तरह। तो ये था हमारा आज का सेलिब्रिटी स्टाइल सेगमेंट, जिसमें हमने आपको आपकी सेलिब्रिटी की स्टाइल के बारे में बताई कुछ बातें। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। स्पेशली अगर आप किसी व्हीकल से आप उतर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पाँव बाहर निकालते हैं। तो आपका जो वो एक पाँव बाहर पहले आता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाता है आपके लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से आपके फुटवेयर फैशन के बारे में। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिप्रा जी। वेलकम टू द शो मैम। हेलो मैम, आज हम बात कर रहे हैं फुटवेयर फैशन की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फुटवेयर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए। एक कॉमन सेइंग है कि किसी को भी उसके फुटवेयर से पहचान मिलती है, और ये फैक्ट है। जो भी anybody who has substance will always focus on footwear and will always notice others footwears first. तो definitely footwear का बहुत important role है, because finishing वही है। स्पेशली एक बात मैं सबकी नॉलेज में हमेशा ही डालने की कोशिश करती हूँ कि जब हम कभी भी कहीं एंट्री लेते हैं, और स्पेशली अगर आप किसी व्हीकल से आप उतर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पाँव बाहर निकालते हैं। तो आपका जो वो एक पाँव बाहर पहले आता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाता है आपके लिए। तो वो पाँव का एक अच्छे फुटवेयर में इनकोसेंट होना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शिप्रा जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डिफरेंट ड्रेसेस के साथ कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फुटवेयर्स हैं जिन्हें पहन के आप अपनी स्टाइल को एक नया लुक दे सकते हैं। जिस तरीके से हमने गारमेंट्स को कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज में, उसी तरीके से फुटवेयर को भी आप देख सकते हैं। जैसे आप कैजुअल फुटवेयर की बात करेंगे, तो कैजुअल वेयर में सबसे पहले तो आपके ये घर में पहनने वाले बाथरूम स्लिपर्स और कोल्हापुरीज, ये सब थोड़े कैजुअल स्टाइल में, थॉन्ग स्लिपर्स एंड ऑल द काइंड्स ऑफ स्लिप ऑन्स जो हैं, वो सारे कैजुअल फुटवेयर्स में आपके आ जाते हैं। देन उसके बाद फिर आपका जो है सेमी फॉर्मल रेंज आती है, जिसमें आप ग्लैडिएटर सैंडल्स ले सकते हैं, टाई अप्स ले सकते हैं, पंप्स ले सकते हैं, ये आपके उस तरफ चले गए। देन एक आपका जो है फॉर्मल कैटेगरी आ गई, जिसमें आपके जो स्कूल शू टाइप के जो मेरी जेन्स होते हैं बकल वाले, वो हो गए। देन ऑफ कोर्स फॉर्मल लेदर शूज़ हो गए प्रॉपर, देन बूट्स हो गए। ओके, देन उसके बाद आपका कैटेगरी ग्लैमरस फुटवेयर्स का आ गया, जिसमें कि स्टिलेटोज हो गए, पम्प्स हो गए, पीप टोज हो गए, ओके, प्लेटफॉर्म्स हो गए, किटन हील्स हो गए। तो ये सारे आपके फॉर्मल कैटेगरी, मतलब ग्लैम जोन कैटेगरी में चले गए। देन स्पोर्टी कैटेगरी है आपकी, जिसमें आपके सारे स्नीकर्स की वैरायटीज़ को मिलेगी, स्पोर्ट्स शूज़ जितने होते हैं, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल फुटवेयर्स की अगर हम बात करें, तो आपकी मोजरीज, नागराज, ये जितने जुतियाँ जितनी हैं, कोल्हापुरीज़ हैं, ये जितने ये वाला सेगमेंट है, वो आप खड़ाऊँ है, ये सारा आपका ट्रेडिशनल सेगमेंट में चला जाता है। फिर इसके बाद आप एडवेंचर फुटवेयर की बात करते हैं, तो एडवेंचर इन द सेंस फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से स्टेटमेंट मेकिंग, तो उस केस में फिर आपकी स्टेटमेंट हील्स वाले इंटरेस्टिंग फुटवेयर, जिसमें स्कल हील हो या कोई और तरह की हील हो, प्रिंटेड हो, इंक्रस्टेड हो, थोड़े से वियर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड हों,
तो वो फिर एक अलग कुत्योर फुटवेयर जिसको आप बोलेंगे। तो फुटवेयर भी अपने आप में एक अच्छी खासी रेंज रखते हैं। शिप्रा जी, जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड में कलर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, तो फुटवेयर में ऐसे कौन कौन से कलर्स हैं जिनके साथ हम फ्लॉन्ट कर सकते हैं? सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई दफ़े क्या होता है कि हमारा एक फुटवेयर बहुत स्टेटमेंट मेकिंग हो जाता है कि सपोज वी इन्वेस्टेड इन अ वेरी गुड फुटवेयर, स्पेशली इफ़ यू आर अ ब्रांड पर्सन एंड यू इन्वेस्टेड इन अ लोबोटिन और यू इन्वेस्टेड इन अ जिमी चू, देन यू वुड लाइक टू फ्लॉन्ट इट। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फुटवेयर में, तो डेफिनेटली इसलिए बिकॉज यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट विद इट एंड द डे यू वांट द पीपल टू सी आवर फुटवेयर, यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो गारमेंट है आपका वो थोड़ा सोबर रखो, वो थोड़ा न्यूट्रल हो, थोड़ा सा पेयर डाउन हो, मोनोटोन में हो। तभी इमिडिएटली जब आप एक अच्छा इंटरेस्टिंग कलर्ड या हाईलाइटेड फुटवेयर पहनते हैं तो वो ऑटोमेटिक फोकल पॉइंट जनरेट करता है, लोगों का अटेंशन वो करता है। तो वही चीज़ आप जो है कलर्स से भी कर सकते हैं कि इफ देयर आर सपोज नियॉन्स आर इन, जो कि अक्सर रहे ही हैं थ्रू आउट। अब नॉट एवरीबॉडी हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ वेयरिंग अ नियॉन ट्यूनिक or a neon pant, but definitely investing in a neon pump is easier for that person because it doesn't demand that kind of confidence as a confidence in carrying a neon outfit demands. तो उस केस में आप वाइट या न्यूड या ब्लैक आउटफिट के साथ आपने अगर नियॉन पम्प्स पहने तो ऑटोमेटिकली आप फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्ट्राइकिंग द राइट नोट, keeping it subtle also, still maintaining a focal point. शिप्रा जी, अगर हाइट और बॉडी टाइप की बात करें तो उस हिसाब से कौन से फुटवेयर सूटेबल होते हैं? सी बेसिक लॉजिक तो डेफिनेटली इंचेस का है, ठीक है, कि अगर हाइट कम है तो डेफिनेटली आप कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर है कि डोंट गो ओवरबोर्ड विद दैट। लाइक लेस देन 5 feet person, I don't think should be going with a 5.5 inch, 6 inch heel unless you wearing it under a sari or a floor length gown or a लहंगा। अगर आपका फुटवेयर दिख रहा है कि आप सपोज ट्राउज़र गारमेंट में हैं, स्कर्ट गारमेंट में हैं, सलवार कमीज़ में हैं, चूड़ीदार्स में हैं और आपका फुटवेयर दिख रहा है, उस केस में अंडर 5 feet person 5.5 inch, 6 inch हील पहन के वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। So it is very important to find a right balance between the inches that you should increase with the use of a footwear and your original actual height. That is important. And then definitely जो एक factor है वो है sense of proportion का, like boots. Winters आते हैं, boots जो है उस season में आ जाते हैं, उनमें वेरिएशन ज़रूर होते हैं, बट ये स्टेपल है कि विंटर्स आएंगे तो बूट्स तो प्ले में आएंगे ही आएंगे। अब डेफिनेटली बूट्स की लेंथ वैरी करती है, राइट फ्रॉम एंकल लेंथ यू हैव थाई लेंथ बूट्स, ओके। यहाँ पे अगेन अ शॉर्ट पर्सन शुड नॉट बी सीन इन अ थाई लेंथ बूट, ओके, इट डजंट रियली लुक नाइस। सो वो एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, मेंटेनिंग अ बैलेंस ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये एक बेसिक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, चाहे आप फुटवेयर ले लें चाहे आप गारमेंट ले लें। थैंक यू सो मच शिप्रा जी फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। प्लेजर। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की टिप्स आपके फुटवेयर स्टाइल के लिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। कहते हैं कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, और अगर इस ताकत को महिलाओं की ताकत से मिला दिया जाए तो ये एक अपार शक्ति का रूप बन जाएगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे एक महिला अचीवर की स्टोरी। आइए जानते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। कहते हैं कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, और अगर इस ताकत को महिलाओं की ताकत से मिला दिया जाए तो ये एक अपार शक्ति का रूप बन जाएगी और किसी भी चट्टान को पार कर जाएगी। हमारे आज की विमेन अचीवर कुछ ऐसी ही हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की उड़ान भरने के लिए कलम का सहारा लिया और अपनी लेखनी के हुनर को अपने अस्तित्व की पहचान बनाई। आज हम आपको रूबरू कराएंगे फेमस बुक राइटर शशि देशपांडे से, जो कि एक महान उपन्यास लेखिका और नाटककार हैं।
शशि का जन्म 1938 में कर्नाटका में हुआ था और इन्हें भारत की अद्वितीय नाटककार लेखिका के रूप में जाना जाता है। शशि को बचपन से ही लिखने का काफी शौक था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुंबई में की और इंटर की पढ़ाई बेंगलुरु से प्राप्त की। फिर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन लॉ एंड इकोनॉमिक्स से पूरा किया। आगे चलकर इन्होंने अपनी लेखनी की चाहत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म का कोर्स भी किया। जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हुए इन्होंने कई मैगजीनों के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया और कई आर्टिकल भी लिखे और शशि कहती हैं इन्होंने अपनी लेखनी यहीं से प्रारंभ की। शशि देशपांडे अपना गुरु R.K. नारायण को मानती हैं और इन्हें ही अपनी लेखनी का सारा श्रेय देती हैं। इन्होंने अपना पहला नॉवेल 1980 में लिखा था, जिसमें इन्हें काफी सफलता और सराहना मिली और मानो इनको इनके सपनों के पंख मिल गए हों और इन्होंने अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी। और कुछ ही समय बाद साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे ये अपनी सबसे बड़ी सफलता मानती हैं। इसके बाद इन्होंने 1990 में अपना एक और उपन्यास लिखा, जिसका नाम दैट लॉन्ग साइलेंस था, जो अब तक सबसे मुख्य लेखनी में से एक है। 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसके लिए इनमें काफी उत्साह भर गया। जिसके बाद शशि ने बच्चों को लेकर एक शॉर्ट स्टोरी का उपन्यास लिखा, जिसके लिए इन्हें काफी सराहना मिली और इन्होंने बच्चों पर कथानक और 9 उपन्यासों की रचना की और जिसे कई नाटकों के रूप में चित्रित भी किया गया। इन्होंने अपनी लेखनी से देश विदेश हर जगह अपने नाम की एक छाप छोड़ी और लगभग अपनी हर लेखनी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। शशि का सबसे अंतिम उपन्यास इन द कंट्री ऑफ डिसीट है, जिसे इन्होंने 2008 में पूरा किया और ये इसी साल प्रकाशित भी हुआ। शशि वर्तमान समय में अपनी लेखनी के रिसर्च में जुटी हुई हैं, जिससे वे कुछ नए उपन्यासों की रचना कर सकें। शशि देशपांडे आज सभी लेखकों के दिलों की स्टार कही जाती हैं और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। इनसे प्रेरित होकर अपने आसमां को पाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये थी हमारी आज की महिला अचीवर की स्टोरी, जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।